इंद्रियों को थोड़ा शांत कर। इधर ये माहौल हो रहा है, आपाधापी, ये वो सब शांति है। इसका फल जितना भारी होगा, जितना गहरा फायदा होगा, उतना दुनिया की डिग्रियों से नहीं होता, दुनिया के रुपए पैसों से नहीं होता, दुनिया के रिश्ते नाते इतना भला नहीं कर सकते जितना हमारा मौन, हमारा इंद्रिय निग्रह, हमारा एकांतवास, भगवान का जप। अभी आज जो आपको फायदा हुआ उसकी कमाई रुपए पैसों से नहीं तोल सकते। ये बहुत गहरा फायदा होता है। बाबा जय गुरुदेव का शरीर पंच भौतिक विलय हुआ, उनके शिष्य बिलख रहे बेचारे। 3 दिन तक दर्शन के लिए उनके शरीर को रखा है, लेकिन इतना उनका प्रभाव कि 100 और कुछ वर्ष तक जिए और लोगों को उपदेश दिया, और अभी भी लोगों के हृदय में उनकी जगह है। तो कैसे बनी? एकांत में उन्होंने भजन किया था। समाज को उत्पीड़न देखकर कुछ सरकार की मनमानी पर बोल दिए तो इंदिरा सरकार ने उनको जेल में डाला। एक जेल से दूसरे जेल, तीसरे जेल, ऐसे करते तिहाड़ जेल तक उनको रखा। उनकी बदनामी करने में भी जब सरकार पीछे पड़ जाए तो संत बेचारे तो उनके साधन सीमित होते, तो बदनामी करने कराने वालों ने झक मार के देख लिए, आखिर जेल में डाल के भी देख लिया। फिर इंदिरा को माफी मांगने जाना पड़ा जब छूटे तिहाड़ से। तो अभी भी लाखों लाखों लोग उनके लिए बिलख रहे हैं, करोड़ों लोग। बाबा जय गुरुदेव का नाम तो सुना होगा, मैंने तो उनको देखा भी था नजीक से। वास्तव में उनका नाम तुलसीदास जी महाराज था। जय गुरुदेव बोलते थे तो लोगों ने उनको जय गुरुदेव बोलना चालू किया। उनकी एकांत वासना की साधना थी, एकांत समय की साधना थी। इंदिरा से टक्कर लिया, भले जेल में जाना पड़ा, लेकिन अभी भी यशस्वी है। राजनेता मरकर जहां जाएगा उससे इस महापुरुष की यात्रा दूसरी है। हालांकि हमारा उनसे रूबरू बातचीत नहीं हुआ, हमने नजीक से उनको देखा, उनके कार्यक्रम। सुरेश ने भी वापिस उनका नाम सुना, तो उनकी साधना मेरे हृदय को अभी भी उनके प्रति सद्भाव से भरती। जिन्होंने उनको जेल में डाला, करोड़ों करोड़ों लोगों की नालत उनको मिली, वो भी जेल में गए, लेकिन इनकी एकांत साधना और प्रजा के हित की भावना अभी भी इनके अंतःकरण को उन्नत किए हुए। साधारण व्यक्ति मरकर जैसे कर्मों के बंधन में जाता, ऐसे वे नहीं जा रहे, नहीं गए। वे संसार को स्वप्न जानते। भक्त लोग बिलख रहे हैं, वो भी उनको देख रहे हैं। व्यक्ति जब मरता है ना, सामान्य व्यक्ति भी, तो 2.25 घंटे तक उसका सूक्ष्म शरीर मूर्छित सा रहता है। ये प्रकृति का एक बड़ा ऑपरेशन अवस्था है। जब डेथ होती तो ऑपरेशन में सुन्न कर देते हैं ताकि पीड़ा। वो आंख देखने वाले डॉक्टर क्या है, आंख में दवाई डालते, आंख सुन्न हो जाती, फिर वो मशीन लगा के आंख को अच्छी तरह से देखते कि मोतिया तो नहीं है तो कैसा है। तो आंख को कोई यंत्र छुए तो तौबा हो जाए, अपना हाथ भी आंख को लग जाए तो मुश्किल हो जाती, तो यंत्र छुआते हैं। आंख को सुन्न कर देते हैं ताकि पीड़ा न हो और काम हो जाए। ऐसे ही मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर मूर्छित हो जाता है।
50 साल 80 साल जिस शरीर में रहा उस शरीर से निकालना प्रकृति को पड़ता है ना, तो जल्दी आदमी निकलता नहीं। जैसे कोई घर में पुराना अपने घर में कोई रहा हो और उसको घर से बाहर निकाल दो तो अपना पूरा जोर लगाएगा घर में रहने का। ऐसे ये जीव इस घर में आया है तो इस घर को ही मेहमान था, ऐसे निकलने के लिए जल्दी राजी नहीं होगा। कौन राजी है मरने के लिए, है? फिर भी प्रकृति मूर्छित करके ये वो करके निकालती। तो 2.25 मुहूर्त तक मूर्छित रहता है आकाश में, बाद में मूर्छा खुलती, अंदर जा नहीं सकता, ऐसी अवस्था बना देती है प्रकृति। फिर देखता है जैसे अपन किसी के शव को देखते हैं, ऐसे अपने को भी एक दिन आएगा कि अपने शव को अपन देखेंगे कि ये मरा हुआ है और ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है। तो किसी से मिलना जुलना आसक्ति वासना रह गई हो तो तीसरा दिन मनाते। कोई इधर घूम रहा है फिर शमशान में भी अपने शरीर के साथ साथ जाता है, देखता है क्या होता है। तो जिनको जैसे संस्कार होते हैं ऐसा ही उनका मन बन जाता है मरने के बाद। जैसे कोई मुसलमान है तो उनमें ये उपदेश मिलता है कि मरने के बाद कब्रिस्तान में सो जाना है और जब समय आएगा कयामत होगी तब मोहम्मद साहब की सिफारिश से जिनको बिस्त में भेजना चाहेंगे उधर जाएंगे, अभी सो जाना है कब्र में। तो वो बेचारे सूक्ष्म शरीर उनके वहीं रहते, यहीं रहना है। हिंदू लोग समझते हैं कि शरीर मिला था, अपना जितना उद्धार किया हो तो किया, अब इस शरीर को मैं क्या करूं, इधर क्या शरीर पड़ा रहेगा तो भटकेगा, जला दो। और मित्र तीसरा मनाते हैं, भाई बेचारा अच्छा था, ऐसा था वैसा था, चलो भगवान उनको अपनी सदगति दे, स्वर्ग दे। तो ऐसा भाव उनको मदद करता है, फिर वो आगे की यात्रा में निकलता है। जैसी वासना जैसा कर्मानुबंधन। तो जो भूत प्रेत का धंधा करते हैं, भूत फंसा के अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, उन लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान में जितने भूत प्रेत मिलते हैं आसानी से उतने हिंदुओं के शमशान में नहीं मिलते। क्योंकि हिंदुओं के शमशान में वो शरीर को जला दिया, अब रहे तो कैसे रहे, और संस्कार भी है आगे जाने का। फिर तर्पण करेगा बेटा, 12वां करेगा परिवार वाला, श्राद्ध करेगा। तो आगे की यात्रा में शरीर बदलते बदलते ऐसी एक ऊंची अवस्था पे आ जाए कि भगवान को पा ले, पहचान ले, अथवा भगवान जिससे भगवान है और इंसान जिससे इंसान है, जीव जिससे जीव है, वो सब का सारभूत जो चैतन्य है, उस चैतन्य को मैं रूप में जान ले। उस चैतन्य को मैं रूप में जान ले तो वो चैतन्य इतना अणु नहीं है, जैसे एक छोटा सा गब्बारा उसमें आकाश है, तो वो इतना सा आकाश नहीं है। गब्बारा के कारण, फुग्गे के कारण ही आकाश सीमित है, नहीं तो वो आकाश और महाकाश एक है। ऐसे चिद अणु और विभू सर्वेश्वर परमात्मा सत्ता एक है। तो ज्ञान होने से चिद अणु फूट जाता है, ये भोगना है, ये करना है, ये वासना हट जाती। तो निर्वासनिक होने से उसका जन्म मरण का आकर्षण करने वाली वासना मिट जाती। तो जहां से यात्रा शुरू हुई, परमात्मा से बिछड़कर 84 लाख योनियों में भटका, फिर उसी में जा मिलता है। जीव ब्रह्म की एकता हो जाती, मरने के बाद भी होती है,
और जीते जी भी किसी को समर्थ लीलाशा प्रभु मिल जाए तो अनुभव कर लेता है, तो जीते जी मुक्तात्मा हो जाता है। साधु अब हम न मरेंगे अमर भय, मरते हैं शरीर और शरीर मिलते हैं वासना पूर्ति के लिए। जैसे तुम गाड़ी पकड़ते हो, कहीं जाना है, बाइक हो चाहे जहाज हो, कोई व्हीकल पकड़ते हो तो कहीं पहुंचने की वासना से, ठीक है ना। अब उनको वासना रही नहीं तो उनको किसी शरीर में जाना नहीं, तो अपने आप में, और अपना आप सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, और कहीं जाकर मिलना नहीं है, अभी मिला मिलाया है, तो परब्रह्म में विलय हो जाएगा। तो हे राम जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मा होकर सृष्टि करते, विष्णु होकर पालन करते, रुद्र होकर संहार करते, फिर भी कुछ नहीं करते, सत्ता मात्र में रहते। जीते जी वो ज्ञान हो गया तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भला भला चाहते हैं कि आज